औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am Said Irfan Rashid, UPS तकिया ज़ोन खुमरेल। मैं आपका सोशल साइंस का सब्जेक्ट टीचर हूँ। इसमें से आज हमने जोग्राफिया का जो टॉपिक लिया है वो है लैंड एंड लैंड यूज़, जो आपके क्लास 8th में शामिल है। सबसे पहले हम लैंड जानने की कोशिश करेंगे कि लैंड क्या है। लैंड जो है यह एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा कि नेचुरल रिसोर्स एंड मैन मेड रिसोर्स क्या है। हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि वो आपको ऑलरेडी आपने 7th में भी पढ़ा होगा, 6th में भी। और आज हम इसी में से एक जो नेचुरल रिसोर्स है वो लैंड है कि लैंड क्या है। यह एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ये सिर्फ जो लैंड है, टोटल एरिया जो है लैंड का, इसमें 30% खुश्की है, 30% खुश्की है। और इन 30% में जो पॉपुलेशन है यानी आबादी है वो सिर्फ यानी कि 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन occupies only 30% ऑफ लैंड एरिया। यानी कि जो आबादी है इसकी सारी जो 90% आबादी है वो इस खुश्की के हिस्से में सिर्फ 30% पर ही पॉपुलेटेड है। और जो बाकी हिस्सा रह जाता है यानी 70% ऑफ द लैंड, मैं खुश्की की बात करता हूँ, मैं पानी की बात नहीं करता हूँ, वो तकरीबन वो अनइनहेबिटेड है, यानी उस पर बस्ती, उस पर पॉपुलेशन नहीं है। वजह क्या है? जो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, इसके कुछ वजूहत हैं। वो ये है कि जो पॉपुलेशन है उसके लिए जहाँ पर पॉपुलेशन होती है वहाँ पर लैंड अच्छी होनी चाहिए और क्लाइमेट अच्छी होनी चाहिए। जब लैंड अच्छी हो, क्लाइमेट अच्छा हो तो वहाँ पर पॉपुलेशन हो सकती है। क्योंकि बस्ती के लिए जब मतलब पॉपुलेशन करनी होगी किसी जगह पर, सबसे पहले कुछ चीज़ों का वहाँ पर देखना ज़रूरी पड़ता है। क्लाइमेट यानी आब व हवा अच्छा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। अगर ज़्यादा सर्दी हो यानी माइनस टेम्परेचर में, तो वहाँ पर पॉपुलेशन नहीं हो पाती है क्योंकि वहाँ पर रहना नामुमकिन होता है। और लैंड वहाँ पर सूटेबल होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, वहाँ पर पानी होना चाहिए, वहाँ पर हमारे बिजली होनी चाहिए। तो कुछ ये चीज़ें हैं जो पॉपुलेशन के लिए ज़रूरी है, जो वहाँ पर रहने के लिए ज़रूरी होता है। तो खासकर जो लैंड एंड क्लाइमेट है, ये दो चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए जहाँ पर पॉपुलेशन हो। अब जो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है इस ज़मीन पर, मैंने पहले ही आपको कहा कि इसमें लैंड और क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। बाकी जो लैंड है वो मुख्तलिफ किस्म यानी वहाँ पर वेरीड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के वहाँ पर ज़मीन है मौजूद है। जैसे कि कई जगह पर ये ज़मीन स्लोप्स है, कई जगह पर ज़मीन माउंटेन्स है, कई जगह पर हाई डेंस फॉरेस्ट्स है यानी गंजान, यानी वो फॉरेस्ट्स जहाँ पर ज़्यादा से जहाँ पर प्लांटों की, पौधों की, दरख्तों की काफ़ी बहुतात हो, तो वहाँ पर इन जगहों पर बस्ती नहीं होती है। चाहे वो कौन सी बस्ती भी हो,
चाहे इंसान हो चाहे और कोई हो। दूसरी बात यह है कि पॉपुलेशन के लिए अब दूसरी बात यह है कि कहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होती है और कहाँ पर कम पॉपुलेशन होती है, यानी आबादी कहाँ पे ज़्यादा होती है तो कम कहाँ पे होती है। आबादी वहाँ पर ज़्यादा होती है जहाँ पर रिवर वैलीज होती है, यानी जहाँ पर दरिया होते हैं, जहाँ पर वैलीज होते हैं, और जहाँ पर ऐसी ज़मीन हो जहाँ पर एग्रीकल्चर की जाए, तो वहाँ पर गंजान वाली आबादी होती है। तो ये हो गया लैंड के बारे में। अब हम लैंड यूज़ की बात करेंगे कि लैंड यूज हम किस ज़मीन को किस तरह लैंड यूज इस्तेमाल करते हैं। एक डेफिनेशन में यहाँ पर लिखूंगा, लैंड इज यूज्ड फॉर different purposes such as agriculture, forestry, mining, building houses, roads, and setting up of industries. Is termed as land use. ज़मीन हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? मुख्तलिफ मकासद के लिए, जैसे इसमें हम एग्रीकल्चर करते हैं, फॉरेस्ट्री करते हैं यानी प्लांट्स लगाते हैं, माइनिंग करते हैं, पत्थर निकालते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, या इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसको कहते हैं हम लैंड यूज। लैंड यूज वहां पर भी होती है, यानी लैंड वहां पर भी इस्तेमाल होता है जहां पर इसके कुछ खास फिजिकल फैक्टर्स हो, जैसे सॉइल हो अच्छी, क्लाइमेट हो, मिनरल्स हो और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो। इसके अलावा कुछ ह्यूमन फैक्टर्स भी है जिसकी वजह से लैंड यूज होता है, जैसे पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी। ये दो चीज़ें भी जहाँ पर हो वहाँ पर भी लैंड यूज होता है, यानी लैंड का इस्तेमाल होता है। अब इस लैंड को, जो लैंड यूज होता है, it can be classified on the basis of two sectors. Number one, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड अगर हम लिखेंगे, क्लासिफिकेशन, चलो ये मैं नहीं लिखूंगा, मैं इतना ही लिखूंगा कि क्या क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड। नंबर एक, प्राइवेट लैंड। नंबर दो, प्राइवेट लैंड। नंबर दो, कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड उस लैंड को कहते हैं विच इज ओन्ड बाय वन इंडिविजुअल, यानी प्राइवेट लैंड किसी एक शख्स का होता है, एक इंसान का होता है, वो उसके कब्जे में होता है, वो उस प्राइवेट लैंड हो गया। तो दूसरा है कम्युनिटी लैंड। कम्युनिटी लैंड जो एक कम्युनिटी इस्तेमाल करती हो,
कुछ मकसद के लिए, जैसे वो कम्युनिटी इस पर फ्रूट्स हासिल करने के लिए प्लांट्स लगाते हैं, या नट्स हासिल करने के लिए प्लांट्स लगाते हैं, या मेडिसिनल हर्ब्स कल्टीवेट करते हैं, तो इसको कहते हैं कम्युनिटी लैंड यूज़। तो ये हो गया आज लैंड और लैंड यूज़ के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको मिली है। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आपको पूरा समझ आया होगा। तो कल हम इसके जो प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड है, इससे आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल दूसरे लेसन में। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।